खुदावंद यीशु मसीह ने अब गौर से सुने एक और तमसील सुनाई लूका की इंजील 18वें बाब में। यीशु ने कहा कि एक नाइंसाफ काजी था, यानी जज था। एक बेवा उसके पास बार बार आकर कहती थी कि मेरा तो इंसाफ कर, जबकि जज जो था वो नाइंसाफ था। वो बेवा से तंग आकर उसने कहा कि हूँ तो मैं नाइंसाफ, लेकिन इस बेवा ने मेरे तो नाक में ही दम कर दिया है, मैं अब इसका इंसाफ जरूर करूंगा। एक नाइंसाफ जज बेवा की मदद के लिए, इंसाफ करने के लिए वो क्या हो गया जी, तैयार हो गया, मजबूर हो गया, रेडी हो गया और उसने बेवा की मदद की। एक नाइंसाफ काजी ने। आप देखें इस तमसील के फौरन बाद लूका 11 बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत के बाद फौरन बाद आगे यीशु इस बात को कंटिन्यू कैसे करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, फिर अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। ये जो तमसील है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है मांगने पर, खटखटाने पर, ढूंढने पर। कि दो दोस्त हैं, आधी रात को एक दोस्त को 3 रोटियों की जरूरत पड़ गई, वो बार बार उससे मांगता है, वो दरवाजा नहीं खोलता, वो बिछौने से नहीं उठता, लेकिन वो मुसलसल मांगता है। बेवा मुसलसल जिद करती है, जिद करती है, जिद करती है, जिद करती है। यानी ये तमसीलें ये जाहिर कर रही हैं कि हम इन तमसीलों से हम ये सीख रहे हैं कि हमें दुआ मांगने वाले लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। Never ever. We never need to be fed up from asking prayer from the Lord Almighty. बल्कि हम बिला नागा बड़े ईमान के साथ, बड़े तसलसल के साथ, बड़ी हलीमी के साथ हम दुआ मांगते। याद रखें, जो दुआ नहीं मांगता उसने बर्बाद नहीं होना। फिर कह रहा हूं, जो दुआ नहीं मांगता उसने बर्बाद, क्या बोला मैंने, बल्कि वो बर्बाद हो चुका है। जो दुआ नहीं करता उसने बर्बाद नहीं होना। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, भाई तुम खुदा को क्या समझते हो? पैसा पैसा, ड्यूटी ड्यूटी, काम काम, स्टडी पढ़ाई, ये वो, खुदा को तुम क्या समझते हो? तुम खुदा को टाइम नहीं दोगे, तुम खुदा को नजरअंदाज करोगे, तुम बोलोगे तुम्हारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं। जिसे तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में सांस रखे हैं, जिसके हाथ में तुम्हारे सांस हैं, जिसके हाथ में तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल है, तुम कह रहे हो उसके लिए टाइम नहीं। तुम उसको नजरअंदाज करोगे, उसको रिजेक्ट करोगे, उसको इग्नोर करोगे, उसको गुरूर दिखाओगे। वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। दुआ का आगाज कहां पर हुआ? निकाले पैदाइश 4 बाब की 26 में आए। और सेत के यहां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा, और उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। रोए जमीन के ऊपर आदम ठंडे वक्त खुदा से बातें करता था, आदम ठंडे वक्त दुआ मांगता था, आदम ठंडे वक्त खुदा से बात करता था। लेकिन आदम के गुनाह में गिरने के बाइस दुआ का सिलसिला बंद हो गया, दुआएं नहीं मांगी गईं। आदम के दोनों बेटे काइन और हाबल लड़ पड़े। काइन ने हाबल को मार दिया। हाबल की जगह पर खुदा ने आदम को फिर एक बेटा बख्शा, उसने उसका नाम सेत रखा। सेत एक रूहानी बेटा था, खुदा ने काइन हाबल की जगह पर बख्शा था। इस रोए जमीन के ऊपर पहली कब्र जो बनाई गई वो हाबल की बनाई गई। पहली कब्र एक ईमानदार की बनाई गई, ईमानदार की मुखालफत की गई, ईमानदार की पहली कब्र बनाई गई।
और जब वो ईमानदार मर गया, उसका खून बहा, उसका खून खुदा को पुकारता था। खुदा ने हाबल की जगह पर खुदा ने सेत बख्शा, और सेत रूहानी बेटा था। और फिर सेत से एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम अनूस रखा। और अनूस का मतलब है कमजोर या फानी। जब सेत के यहां बेटा पैदा हुआ, सेत ने रियलाइज किया, सेत ने महसूस किया कि इंसान एक कमजोर शख्स है। उसको हर वक्त, हर लम्हे, हर घड़ी उसको खुदा की जरूरत है। हर वक्त, हर लम्हे और हर घड़ी उसको खुदा की जरूरत है, और वो खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा से जुदा होकर, दुआओं से जुदा होकर इंसान का सत्यानाश हो जाएगा। तो लिखा है सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, और उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। ये पहली दुआ मांगी जा रही थी रोए जमीन के ऊपर, दुआ के बाकायदा तौर पर। आदम का गुनाह से पहले खुदा से बातें करना वो एक रूहानी आलम था, वो एक अलग मसला था, खुदा की आवाज को सुनना ये वो। लेकिन एक दुआ के नाम पर प्रॉपर गुनाह में गिरने के बाद यहाँ पर पहली मरतबा दुआ का जिक्र आ रहा है कलाम मुकद्दस में। दुआएं वैसे मांगी जाती होंगी, हावल ने मांगी होंगी जब उसने नजराना गुजराना जो भी, लेकिन यहाँ पर कलाम में यहाँ पर पहली मरतबा यहाँ पर दुआ का लफ्ज आ रहा है। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। याद रखें, आप कमजोर हैं, आप फानी हैं, आप खत्म हो जाएंगे, आप गोश्त हैं, आप पोस्त हैं, आप हड्डी हैं, आप लोहे से मजबूत नहीं, आप लकड़ी से मजबूत नहीं, आप गाड़ी से मजबूत नहीं, आप इमारत से मजबूत नहीं, आप कमजोर हैं, फानी हैं, मैं भी कमजोर हूं। और हम दुआओं के बगैर, खुदा के बगैर हम कभी भी कामयाब जिंदगी गुजार नहीं सकते। अगर आप अपनी नौकरी की अहमियत देते हैं, आप दुआ की अहमियत नहीं देते, आप गलती पर हैं। आप अपने पैसे को अहमियत देते हैं, दुआ की अहमियत देते, आप गलती पर हैं। आप अपनी मसरूफियात की अहमियत देते हैं, आप दुआ की अहमियत, आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। लेकिन उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। कभी कभी सुबह 2 बजे 3 बजे का वक्त होता है ना, शैतान हमला कर देता है, दुआ नहीं करने देता, एक अजीब माहौल बना देता है, एक अजीब सूरजल बना देता है। बड़ा टफ टाइम होता है, 2-3-4 बजे का टाइम बड़ा टफ होता है। उस टाइम दुआ करने में कामयाब हो जाए तो समझ लो सारा दिन उसका पाँव शैतान की गर्दन। इस टाइम वो नाकाम हो जाएगा, सारा दिन उसकी गर्दन शैतान का पाँव। इस टाइम हम तो शैतान करने का, इस टाइम शैतान सारे अपनी बदरुओं को ड्यूटियाँ लगाता है, वो रिएक्शन में होता है। फिर क्या होता है, फिर मेरी ये दुआ है, दुआ एक जंग है। शैतान जल्दी दुआ नहीं मांगे, दुआ बजाते खुद एक जंग है। फिर ये दुआ है मेरी, यीशु तेरे खून में फतह है, यीशु तेरे नाम में फतह है, यीशु तेरी सलीब में फतह है, यीशु तेरे खून में फतह है, यीशु तेरे नाम में फतह है, यीशु तेरी। फिर थोड़ी देर बाद जब अमन हो जाएगा, लिखा है वो बर्रा के खून से गालिब आएंगे। यीशु तेरे नाम में फतह है, यीशु तेरी सलीब में फतह है, यीशु तेरे खून में फतह है, यीशु तेरे नाम में फतह है, यीशु तेरी सलीब में फतह है, यीशु तेरे खून में फतह है। एक सल्वेशन आर्मी के मेजर साहब कहते हैं अपनी किताब में, अगर दुनिया के सारे लोग मेरे पास आ जाएं अपने मसले लेकर, मैं उनको हल बताऊंगा। किसी ने पूछा वो कैसे बताओगे? कहता मैं एक स्टैम्प बनवा लूंगा, स्टैम्प पर लिखा होगा आपका ये मसला दुआ ना मांगने की वजह से है। तो कहते हैं पेपर लोग आते जाएंगे, पर्ची पर स्टैम्प लगाता जाऊंगा, पर्ची पकड़ाता जाऊंगा, मसला सुनूंगा, पर्ची पर स्टैम्प लगाऊंगा, देता जाऊंगा। ये मसला आपके दुआ ना मांगने की वजह से है, ये मसला आपके दुआ ना मांगने की वजह से है, ये मसला आपके दुआ ना मांगने की वजह से। जागो और दुआ करो, जागो और मोबाइल इस्तेमाल करो ताकि आजमाइश में पढ़ो, जागो और पैकेज पर बातें करो ताकि आजमाइश में पढ़ते रहो, पढ़े रहो। खादम भी ऐसे ही हैं, हम भी गलती करते हैं, हम भी आजमाइशों में रहते हैं, ये नहीं है कोई बात, हमसे भी गलतियां होती हैं। पैगाम कलाम अल्हाम सबके लिए है। जो जान गुनाह करेगी, चाहे पादरी साहब हो, चाहे आम शख्स हो, खास शख्स हो,
नबी हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, जो जान गुनाह करेगी, जागो और मोबाइल इस्तेमाल करो ताकि आजमाइश में पढ़ो। खतरनाक बात है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। क्या बात है, यहोवा का नाम ही दुआ है, यीशु का नाम ही दुआ है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हमारे यीशु का नाम ही दुआ है। यीशु 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 का नाम दुआ है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आया, दरवाजा खटखटाया, 3 रोटियां चाहिए। एलिया ने क्या मांगा था? रोटी का टुकड़ा मांगा, उसको भी मिल गया। बेवा ने इनकार किया, कहने लगी खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, सिर्फ इतना सा आटा और इतना सा कुट्टी में। और नबी कहता छोड़ बातों को, तू मेरे लिए रोटी बना के ला। तू बातों को छोड़, तू मेरी रोटी बना के ला, मैं खाऊंगा और फिर क्या करूंगा। अगर बेवा के पास ईमान ना होता तो उसे तड़पने लग जाना था, केड़ा नबी है, कहां से आ गया ये नबी, मेरा बेटा है, ये तो हमारे मुंह की रोटी छीन रहा है, हमारे मुंह का नमाला छीन रहा है, हमें कौन सी तालीम दे रहा है, हमसे रोटी मांग रहे हैं, हमारे हाथों से रोटी छीन रहा है, मुंह से रोटी छीन रहा है, ये कौन सा नबी है, कहां से आ गया ये नबी। नबी ने कहा नहीं, तू पहले मेरे लिए बना के ला, चेक करे, तू पहले मेरे लिए बना के ला, खाऊंगा, तुझे दुआ दूंगा, तेरी रोटी कम नहीं होगी। नबी ने रोटी मांगी, टुकड़ा मांगा था उसने, कोई रोटी मिल गई। इसने 3 रोटियां मांगी, आखिरकार इसको 3 रोटियां मिल गई। जो लिखे ना बेहयाई के सबब से, बेहया तो बेचारा वो हो गया जो नॉक कर रहा था, वो बार बार नॉक करता है, आगे से इनकार करता है, उसको भूख लगी या उसका मेहमान आया हुआ है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही बेचारे को, बेहया बनना पड़ गया उसको। इंग्लिश बाइबल लिखे हैं ड्यू टू हिज बोल्डनेस, उसकी दलेरी की वजह से, दलेरी से नॉक किए जा रहे हैं, नॉक किए जा रहे हैं, नॉक किए जा रहे हैं, वो बेहया बन गया, वो आगे से देख नहीं रहा, शर्मिंदा हो गया, बेहया ठहरा। उसकी बातें सुननी पड़ गई दोस्त की कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैं सो रहा हूं, तू मुझे तंग कर मारा, तू कैसा बेहया शख्स है। उसकी नजर में वो बेहया बन गया, लेकिन हिम्मत, बार नॉक कर रहे हैं, नॉक करने से जिस जो घर के अंदर है उसकी नजर में वो बेहया बन गया, उसको शर्म ही नहीं आ रही कि यार ये क्या बार बार मांगे जा रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुमने अपने मसले रख के बार बार दुआ मांगनी है, बार बार दुआ मांगनी है, बार बार दुआ मांगनी है, 1000 बार दुआ मांगनी है और लाख बार दुआ मांगनी है। याद रखना, जब दुआ बिगड़ती है ना तो फरियाद बनती है। फरियाद की कोई ग्रामर नहीं होती, फरियाद की कोई तरतीब नहीं होती, फरियाद की कोई सेटिंग ही नहीं होती। वो जब बंदा फरियाद करता है ना तो वो दिल को फाड़ कर निकलती है, वो फिर आंसुओं के साथ निकलती है। फिर वो एक अगला स्टेज है, वहां पर दुआ की सारी तरतीब खराब हो जाती है। फिर दुआ मांगने वाला रोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, दिल फाड़ कर दुआ मांगता है, सारी ग्रामर ही भूल जाता है, सारी आयतें भूल जाता है, सब कुछ ही भूल जाता है, उसकी दुआ बिगड़ जाती है तो फरियाद बन जाती है, और जब फरियाद ऊपर जाती है तो असल में वो तख्त को हिलाती है। दुआ यहां से मांगी जाती है, दिल से मांगते हैं, अक्ल से, बड़े खूबसूरत जुमलों से मांगते हैं, बड़ी तरतीब से मांगते हैं, बड़े अंदाज से मांगते हैं। फरियाद की कोई तरतीब नहीं रहती। जब दुआ ना सुनी जाए उसको फरियाद बना दो, आंसुओं से मांगो, बगैर तरतीब के मांगो, रोना शुरू कर दो, चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। एक बुजुर्ग दुआ मांग रहा था चर्च में, पीछे से किसी ने दुआ सुन ली, खुदा को दुआ में कह रहे हैं अगर तेरे से बड़ा कोई खुदा है तो मुझे उसका पता दे, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा, तेरे से बड़ा है कौन, अगर कोई बड़ा है तो उसका एड्रेस दे मुझे, फिर पता दे मुझे। रो रहा था साहब, चीख रहा था चर्च में बैठ के कि अगर तेरे से भी बड़ा कोई खुदा है तो फिर उसका पता दे, जब तेरे से बड़ा ही कोई नहीं, मैं सुनता क्यों नहीं।
फरियाद है, बिगड़ गई दुआ, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। खुदा कलाम में लिखा है ज़बूर की किताब में, साधकों के घर से शादमानी की रागनी उठती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साधकों के घर से गीतों का धुआं, दुआओं का धुआं, हमदोस्ताइश का धुआं, प्रस्तिश का धुआं साधकों के घर से उठता है। यानी जो साधकों के घर हैं उनके घर दुआओं से गर्म हो जाते हैं, गरमाए जाते हैं, गरमाए जाते हैं। खटखटाते रहो, मांगते रहो, ढूंढते रहो, यूसुफ जी कहते हैं, खटखटाते रहो, मांगते रहो, ढूंढते रहो, साधकों के घर से शादमानी की रागनी। याद रखें, दुआ एक आग है, कलाम ईंधन है और रूह कुदूस ईंधन को हवा देता है। जिस दुआ में कलाम होगा ना, कलाम, वो दुआ पावरफुल है, वो दुआ जोरावर है। जिस दुआ में कलाम नहीं होगा उस दुआ की कोई हकीकत नहीं। जिस दुआ में कलाम होगा खुदा उस दुआ की खुशबू लेगा, जैसे खुदा राहत अंगेज कुर्बानियों की खुशबू लेता था, खुदा उस दुआ की खुशबू लेगा। खुदा का कलाम दुआ की कान, जहां से दुआएं निकलती हैं। जब दुआ मांगनी, कामयाब दुआ, आसमान पर पहुंचाने वाली दुआ का तरीका बता रहा हूं। उस दुआ का पहले कलाम में से नक्शा ढूंढें। आपकी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक है, उसके मुताबिक हवाले देखें। जब आप दुआ मांगेंगे आपके पास दुआ का नक्शा होना चाहिए। दुआ एक आग है और आग जल्दी कैसे रहेगी? उसमें ईंधन कलाम है और रूह कुदूस उस आग को हवा देगा ताकि बुझ ना जाए। आपने जो दुआ मांगनी है, जिस तरह दुआ मांगनी है, उससे पहले आपके पास दुआ कलाम में से नक्शा होना चाहिए। आप खुदा की मर्जी को उठा के लाएं कलाम में से पहले, उस मर्जी को दुआ में रखें। खुदावंद ये लिखा हुआ है, 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 खुदावंद ये लिखा हुआ है। तो फिर आप देखें दुआ कैसे जाएगी। हमारी दुआएं क्यों, हमारी दुआ छत से ऊपर ही जाती होगी जल्दी। आसमान पर जाना तो इतनी बुलंदियों पर जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो जब दुआ में खुदा का कलाम होगा तो दुआ जो है वो आसमान पर जाएगी। आए एक बंदे की दुआ की नकल करते हैं। निकालें जी जरा पैदाइश 18 बाब। आज देखें दुआ कैसे मांगनी। पता नहीं कौन कौन सी रंग बिरंगे अंदाज से दुआएं हम सुनते हैं अभी इसी वक्त, जैसे खुदा नौकर है इनका। पैदाइश 18 बाब 16 आए थे। तो वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूँ। इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें ताकि वो जो कुछ खुदा ने इब्राहिम के हक़ में फरमाया उसे पूरा करें। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदूम मूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। तो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के दूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नज़दीक जाकर कहा कि तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा? वो उन 50 रास्तबाजों की तरफ खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा। ऐसा करना तुझसे बईद है। नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं, ये तुझसे बईद है कि तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा। और खुदावन ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर
50 रासबाज मिलें तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। मेरे पीछे ये जुमला बोलें, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। दुआ का क्या मतलब है? खुदा से बातें करना। इब्राहिम क्या कर रहे हैं? खुदा से। ये दुआ की जबरदस्त मिसाल है। आप छोड़ें सबकी नमूने आज के मौजूदा दौर में, आप इब्राहिम को अपना उस्ताद बना दें। इतनी हलीमी से, इतनी आजिज़ी से, और वो सच्चाई पेश कर रहे हैं। देखिए अगर से मैं खाक और राख हूं, मैं मिट्टी हूं, और मैं खुदा से मैंने तो बात करने की जुर्रत की। बड़ी हलीमी और बड़ी आजिज़ी से वो खुदा से बात कर रहे हैं। वो खुदा को ये नहीं कह रहा अभी इसी वक्त सदूम अमूरा को छोड़, बोल दे अभी। ऐसे तो बहुत बेतौहीन है ना खुदा की करनी। बेशुमार लोग ऐसे दुआ कर। देखिए अगरचे मैं खाक और राख हूं और मैंने खुदा से बात करने की, देखिए अगरचे मैं खाक और राख हूं और मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की। ये दुआ के इसकी दुआ की पावर देखें आप। 6 मरतबा, कितनी इस दुआ में पावर है। इंसान अपना फैसला नहीं बदलता जल्दी, इस दुआ में कैसी पावर है। देखिए अगरचे मैं खाक और राख हूं और मैंने ये दलेरी कर ली कि मैंने खुदा से बात की। 6 मरतबा खुदा ने अपना फैसला बदला है। इब्राहिम को अपना उस्ताद बनाओ, इस दुआ को पढ़ो, तहकीक करो। वो सच्चाई पेश कर रहे हैं, वो इंसान खाक और राख है। और आजकल गलत दुआएं चल रही हैं, खुदा को हुक्म दे रहे हैं। एक बंदा मरीज पर दुआ कर रहा था, अभी इसी वक्त है खुदावंद, अभी इसी वक्त। पीछे एक बुजुर्ग खादम खड़ा था, उन्होंने उसको हाथ लगाया दुआ के बाद। उन्होंने बोला, भाई खुदा कितनी सैलरी देता है, इतना हुक्म दे रहा है, खुदा तेरा नौकर है, काम रखा हुआ है, ड्यूटी पे रखा हुआ तूने खुदा को, अभी इसी वक्त। इतना तो बंदा नौकरों पर प्रेशर नहीं डालता, गुलामों पर प्रेशर नहीं डालता इतना जितना तो खुदा के ऊपर प्रेशर डालता है। वो आसमान पर है, तू जमीन पर है, अभी इसी वक्त। पता नहीं खुदा ने उसको किसी इम्तिहान में डाला हुआ है, खुदा उसको कुछ सिखा रहा है, खुदा की क्या मर्जी है क्या नहीं मर्जी। शायद आज अगर आप और मैं, यहाँ कोई आज का मौजूदा दौर का बंदा बनी इसराइल को बियाबान में देख लेता और वहां जाके दुआ करता, अभी इसी वक्त इनको निकाल यहाँ से बाहर, तो खुदा ने ऐसे निकाल देना था। वो किसी बहुत बड़े मंसूबे में था, खुदा तो उनका चीखना चलाना नहीं खुदा ने सुना। खुदा ने अपना, इतने सारे लोग मर गए, खुदा ने नहीं निकाला। वो चीख चीख चला चला के मर गए, नहीं निकाला खुदा ने। ये दुआ बहुत बड़ा, खुदा की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। खुदा की दुआ शायद देर सुनी जाए, शायद जल्दी सुनी जाए, शायद दुआ का जवाब जल्दी आए, शायद वो काम हो ही ना। और अगर आप दुआ मांगते हो वो काम नहीं होता, तो यही दुआ का जवाब है, यही दुआ का जवाब है। कुछ लोग दुआ करते हैं ना बार बार, ए मेरे खुदावन, ए मेरे पाक खुदा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे पाक खुदा। ये भी गलत है। ये तो रटा रटाया लेसन बनाया हुआ है, बार 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 बार। आप अपने बाप से बात करें, अबू अबू जी अबू जी अबू जी, बाहर बाद में 100 दफा अबू जी बोल दे तो अबू जी थप्पड़ लगा देगा कि तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं। ए मेरे खुदा, ए मेरे पाक खुदावन, ए मेरे पाक खुदावन, ए मेरे पाक खुदावन, ये गलत है ये। और ये खुदा को आप नहीं बोला करें आप दुआ में, ये ईमान के खिलाफ दुआ है। तू बोले हमारा खुदा एक खुदा है, वाहिद खुदा है। ये हम जमीन के ऊपर रह के चलो बड़ों को इज्जत देते हैं, आप इधर बैठ जाएं, आप सीगा जमा यूज करते हैं, सीगा जमा यूज कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन तू कहने में, तुम कहने में कोई बदतमीजी नहीं है, असल में असूलन देखा जाए। हम तुम और आप 2 टर्म यूज करते हैं ना, लेकिन अंग्रेज के पास एक ही टर्म है, वो यू ही है। यू यू वो तो अपने वालिद को बोले मिस्टर जॉन, ऐसे बात करते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, तो इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, उनकी टर्म उनकी वो हिसाब से। तो हमारे दुआ जब करें, कोई गैर कौम का बंदा सुने
तो मुस्लिम सुने, तो दूसरा बंदा सुने, खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ। आप बता रहे कि मेरा खुदा एक खुदा है, आप नहीं है, बहुत सारे नहीं है, हिंदुओं के खुदा ज्यादा खुदा हैं। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, तू मेरे साथ है, तू मेरा बाप है, तू मेरा खुदा है। आप डायरेक्ट मुखातिब अपने बाप से, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप सीगा वाहिद से बात कर रहे हैं, आप खुदाए वाहिद से बात कर रहे हैं, खुदाए सालूस से बात कर रहे हैं, आप सीगा वाहिद से बात कर रहे हैं, आप सीगा जमा से बात नहीं कर रहे। जो तसलीस है, एक शख्स के तीन अकनूम हैं, तीन शख्सियात नहीं है, शख्सियत एक है। बाप बेटा रूह कुदूस एक, जैसे आपके अंदर रूह जान बदन तीन चीजों से एक इंसान बना है, बाप बेटा रूह कुदूस के साथ एक खुदा बन रहा है। रूह जान बदन से तीन चीजें एक शख्सियत बन रही है। आपके अंदर भी तसलीस मौजूद है, बाप बेटा रूह, रूह जान बदन हर इंसान के अंदर तसलीस मौजूद है। रूह भी है, जान भी है, बदन भी है। रूह ना रही तो जिंदगी गई, जान ना रही तो जिंदगी गई, बदन ना रहा तो जिंदगी गई। रूह ना रही तो जिंदगी गई, जान गई तो जिंदगी गई, बदन गया तो जिंदगी गई। अब एक बंदा ट्रक के नीचे आ जाए, उसका कुछ रहे ही ना, तो रूह क्या करेगी वहां पे, जान क्या करेगी, वो भी साथ ही गई, खत्म। हम सब के अंदर तसलीस मौजूद है, बाप भी, रूह भी मौजूद है, बदन भी मौजूद है। दाऊद क्या कहता है, ऐ मेरी जान तो खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है क्या है मेरे अंदर, रूह भी है, जान भी है और बदन भी है। हमारे अंदर ये तसलीस मौजूद है। वी हैव द ट्रिनिटी इनसाइड ऑफ आवर्स, हमारे अंदर तसलीस है, तसलीस मौजूद है, तसलीस मौजूद है। इब्राहिम को अपना दुआ का उस्ताद बनाएं, और जब दुआ करें तो आप ये याद रखें कि आप मिट्टी हैं, खाक हैं, राख हैं, और वो खुदा है, और आप उससे दुआ करने की जुर्रत करने लगे हैं। आज की तमसील का क्या मतलब है, बार बार मांगो, 1000 बार मांगो, लाख बार मांगो, बार बार मांगो, 1000 बार मांगो, लाख बार मांगो। आखिर बेवा ने इंसाफ लेके छोड़ा, इस बंदे ने 3 रोटियां लेके छोड़ी। हम जो मांगे तो फिर लेके छोड़ेंगे। जिद्दी ईमानदार बनो, लिखें, जिद्दी ईमानदार बनो याकूब की तरह, जिद्दी ईमानदार बनो याकूब की तरह। फरिश्ते से बरकत लेके छोड़ी उसने, फिर नहीं जाने दिया, सारी रात लड़ता रहा, इसका मतलब दुआ मांगता रोता रहा। जिद्दी ईमानदार बनना है किसकी तरह, याकूब की तरह। दुआ क्या है जी, एक आग है, और कलाम क्या है, उस आग में जलने वाला। जितना ईंधन मजबूत होगा उतनी आग भी टाइट होगी। जितना आप कलाम को जानेंगे आपकी दुआ उतनी टाइट होगी, आसमान पर जाएगी। आप जितना कलाम से खाली होंगे तो वो आग ऐसे जैसे कागज वाली आग है, बुझ जाएगी, और उस आग को हवा देता है। खुदा आपको आज के कलाम को सिला से बरकत दें।